लेसन है बेटा कर्म गुरु यानी कर्म करो। ठीक है। सुख दुखे समय विद्वा लाभा लाभो जया जय। तुम सुख और दुख, लाभ और हानि तथा जय और पराजय के प्रति ततो युद्धाय युजस्वनयु पाप्स्म वापसी यानी समान बुद्धि वाले होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। ये बात कौन कह रही है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। ठीक है। योगस्थ गुरु कर्माणि संगमय त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध प्रसिद्ध एव समो भूत्वा स्मत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को कर समत्व ही योग कहलाता है। ठीक है। बुद्धि युक्त तो जहाँ की है उठे सुकृत दुष्कृते। सब बुद्धि वाला दुष्ट पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। तस्मात् योगायुज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। इसलिए तो स्मत्व रूप से यानी स्मत्व रूप यानी उपयोग में लग जा। यह स्मत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। ठीक है। क्रोधात् भवति सम्मोह समोहात् स्मृति विभ्रम। क्रोध से मूढ़ भाव यानी क्रोध से मूर्खता उत्पन्न होती है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यते। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि यानी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है यानी कि वो नष्ट हो जाता है। समझ आ रहा है? न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म करित। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता। वह हर पल कोई ना कोई कर्म करता ही रहता है। ठीक है। कार्यते हयवश कर्म सर्व प्रकृति जयी गुणे। क्योंकि सारा मानव समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयायो है कर्मणा। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को कर क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा भी तेन प्रसिद्ध ये कर्मण है तथा कर्म न करने से तो तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। इंसान को कर्म तो करना ही पड़ता है और एक क्षण मात्र भी एक ऐसा नहीं है कि जिस टाइम इंसान कोई कर्म न करता हो, क्योंकि हर पल हम कोई ना कोई कर्म करते ही रहते हैं। ठीक है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन संभव है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मसु समुद्भव है। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्मणेव ही सिद्धमास्थिता जनकाते। जनक आदि महान पुरुष भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। लोक संग्रहे वापी संपश्यन कर्तुम हर्षि। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के लिए योग्य है अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। समझ आया बेटा? तो ये कर्म करो यानी कि ये आपका लेसन था। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आप अपना कर्म करो। ठीक है। पीछे फल की इच्छा मत करो। इंसान हर पल कोई ना कोई कर्म करता ही रहता है। समझ आ रहा है ना? ये कर्म वाला ये आपका लेसन।